विधानसभा की नई आवाज नारद एक्सप्रेस। नमस्कार, नारद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र परिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी समस्या के बारे में जिससे आपका सामना कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं नगर में बढ़ते हिंसक कुत्तों की तादाद को लेकर। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, पिछली 12 जनवरी को भोपाल में एक कुत्तों के झुंड ने 4 माह की बच्ची पर हमला कर दिया और उसके हाथ के साथ कई और अंग खा गए और उस बच्ची को अपनी जान गंवाना पड़ी। अभी इससे प्रदेश उभरा भी नहीं था कि कल फिर एक खबर आई कि भोपाल में ही एक 4 वर्ष के मासूम को कुत्तों के झुंड ने हमला कर घायल किया था। उसके बाद इलाज के दौरान 15 दिन बाद कल उसकी मौत हो गई। परिजनों से बात करने पर उन्होंने बताया शरीर में रेबीज फैल गया था, वह पानी से भी डरने लगा था और वह अजीब सी हरकत करने लगा था। बढ़वा नगर की स्थिति भी इनसे कुछ अलग नहीं है। बढ़वा में हर गली मोहल्ले चौराहे पर इन हिंसक कुत्तों के झुंड आपको दिख जाएंगे। कई बार ये राह चलते लोगों के पीछे लपकते हैं और कई बार बाइक सवारों पर भी हमला कर देते हैं। मगर आम आदमी इसे यह सोचकर भूल जाता है कि यह केवल उसी के साथ हुआ है, मगर ये ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक बढ़वा के शासकीय अस्पताल में 160 लोग डाक बाइट के केस लेकर आए हैं। यह आंकड़ा केवल बढ़वा के शासकीय अस्पताल का है। अगर इसमें निजी अस्पताल भी जोड़ दिए जाए तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आप ये माने कम से कम 10 या 8 लोग रोजाना इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों की ही बात है, ग्राम मनियार में एक महिला जब अपने घर के पीछे कपड़े सुखाने गई तो उस पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। वह मुश्किल उसकी बूढ़ी सास ने उसे बचाया। उस महिला को कम से कम 7 से 8 जगह नोचा गया था, जिसे बढ़वा के शासकीय अस्पताल में लाया गया। उसके बाद इसे इंदौर रेफर किया गया। अभी कल की ही बात है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 7 वर्ष के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। हम लोगों ने इन सारे पीड़ित परिवार से चर्चा की। मेरा नाम मनोज जैन है और मेरी 14 वर्षीय बेटी है जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। तो उसको मैं बाइक से स्कूल से वापस ला रहा था, तभी रास्ते में एक कुत्ती पीछे भागी बाइक के और उसको आकर इतनी बुरी तरह से काटा कि मुझे गाड़ी रोक कर और उतर कर उसको छुड़ाना पड़ा। ये तो मेरी बच्ची है जो बाइक से आ रही थी और मैं बाइक से ला रहा था तो काटा उसको। बाकी कई बच्चे ऐसे हैं जो उस रास्ते पे साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल से जाते हैं, दूसरी चीज़ अकेले भी जाते हैं। मेरी बच्ची के साथ तो मैं था। अगर बच्ची के साथ कोई नहीं होता तो उस कंडीशन में उसकी क्या हालत होती बच्चे की। सर, मेरे खेत में मजदूर प्याज की चुपाई करने आए थे जी प्याज की चुपाई करने आए थे। उस दौरान मजदूर दिन भर काम करते थे खेतों में जी और रात को मेरे वहाँ खेत में एक मकान बना हुआ है, वहाँ पे आराम कर रहे थे रात को। जी तो रात को 12:30 से 1 बजे के बीच में कुत्ता अचानक आया जी और मेरे सोते हुए मजदूर पे हमला कर दिया उन्होंने। एक मजदूर पर 2 मजदूरों पे, 2 पे। जी एक का नाम था दीपक, जी एक का नाम था सुनील। ले गया, फिर मैंने बढ़वा में उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। फिर हमने वो इलाज करवा के दौरान हमारे को पता चला कि लाइनपुरा में 2 महिलाओं का उसी कुत्ते ने लाइनपुरा में उसी कुत्ते ने 2 महिलाओं को काटा। जो आदमी उनको बचाने गया तो उस आदमी के सिर पर हमला कर दिया, तो उसका सिर पूरा वो काटा, उसकी नाक तक फाड़ दी। फिर थोड़ी देर बाद हमारे को पता चला बड़खेड़ा में भजन सिंह भिलाड़ा वो मिला हमारे को, तो बोले भैया उसी कुत्ते ने मेरे को काटा। तो उसके भी सिर पे काटा। यह तो हो गई समस्या। अब इस समस्या का हल क्या? इस समस्या के हल को जानने के लिए जब हम जिम्मेदारों के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नगर में हिंसक कुत्तों का आतंक बढ़ते जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? इस मामले में आप ये समझ लीजिए कि नगर पालिका के हाथ कानून ने बांध दिए हैं। एक छोटी सी मासूम बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरह नोच लिया, उसकी जान चली गई। उसके बाद में भोपाल नगर निगम ने जनता के दबाव में, जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के 8 दिन के अंदर भोपाल नगर निगम के मेयर और कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। अब आप बताएं कि वो कमिश्नर और वो महापौर वो हम नगर के काम करेंगे, सेवा करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में तारीखों पर अटेंड करने जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जीव अधिकार वाले लोग मानव अधिकार से आगे चल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र में, जिनकी दृष्टि में, मैं उनको गलत भी नहीं ठहराता, लेकिन ये बात सच्चाई है कि उनकी दृष्टि में मानव जीवन से ज़्यादा जीवों का, इन कुत्तों का, अन्य प्राणियों का जीवन है।
बड़ौदा शहर के हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का पूर्व में आप भी जानते हैं कि FIR हो चुकी है उनके खिलाफ में। तो ऐसी सेवा कौन करना चाहेगा कि हम एक तरफ अपनी जान को जोखिम में डाल के कुत्तों को पकड़ें, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी देखें। तो हमने आपको बताया कि नगर पालिका पे ही आश्रित रह के ये हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को कुछ अपने लिए खुद भी निर्णय करना पड़ेंगे। हम प्रयास करें इस तरह के समाधान का कि जो भी इस तरह के हमारे पशु प्रेमी हैं वो भी आ जाएं, और जो हमारे कुत्तों से पीड़ित जो लोग हैं ऐसे भी हमारे नगर के जो जागरूक नागरिक हैं वो आ जाए, और हम दोनों के साथ मिला के कोऑर्डिनेशन करें। क्योंकि हमने पूर्व में भी ये जो जीव प्रेमी लोग हैं इनको सबने अपनी तरफ से सूचित किया है कि भाई कम से कम आप लोग अगर इनकी इतनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तो आपको जनता के बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भविष्य में अगर कुछ संभव हो सकेगा तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठा के और ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें जीव प्रेमियों की भी रक्षा हो जाए और मानव जीवन की भी रक्षा हो सके। तो सुना आपने, जिम्मेदार लोग क्यों इस समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो आपके बच्चे क्या इसी तरह इन हिंसक कुत्तों का शिकार होते रहेंगे? आम आदमी क्या यूं ही परेशान होता रहेगा? तो अब जरूरत है आम आदमी को जागने की, अपनी आवाज़ मुखर करने की। नारद एक्सप्रेस के लिए लोकेंद्र परिहार के साथ मुकेश खेड़े की रिपोर्ट।